ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं बिहार की खबरों का। झारखंड में जिस तरह से नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन के स्वर मुखर हो रहे हैं, बिहार में भी कुछ वैसी ही स्थिति बन रही है। बिहार में पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण होता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में हर एक मुद्दे का सियासी लाभ, चाहे वो सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, लेने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखने देना चाहते। तो इसी सियासी लाभ के तहत इस मुद्दे को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, उसे आधार बनाकर विपक्षी एकजुटता की कवायद भी बिहार में होती दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नागरिकता कानून के साथ ही एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे पर विरोध को ज्यादा मुखर और मजबूत बनाने की जोर शोर से कवायद हो रही है। इस कवायद में बिहार के सभी एनडीए विरोधी गुट एकजुट होते दिख रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया के मौलाना वली रहमानी की अध्यक्षता में साझा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हम पार्टी प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव, कांग्रेस नेता सदानंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, सीपीआई के सत्यनारायण सिंह सहित कई और संगठनों के नेता भी शामिल हुए और सभी ने केंद्र के कदम को न सिर्फ मुसलमान विरोधी बल्कि पिछड़ा, दलित, महादलित के लिए भी नुकसानदेह बताया। सबसे ज्यादा दलित आदिवासी है, सबसे ज्यादा अंतर पिछड़ा है, जिनका वोटिंग राइट छीनने की बात हो रही है, आरक्षण छीनने की बात हो रही है। आरक्षण छीनेंगे, ये पिछले दरवाजे से सत्ता में रहना चाहते हैं और अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों को मुसलमान के बहाने हमला करके ये राजनीतिक अधिकार से और अपने मुल्क के इतिहास से अलग करना चाहते हैं। इसलिए यह मीटिंग थी अपने मुल्क के इतिहास को बचाने। नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी को लेकर विरोधी गुटों की एकजुटता के साथ ही इस सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन की भी कवायद हो रही है, जिसकी तैयारी कर ली गई है। धरना प्रदर्शन के साथ ही नीतीश कुमार के तौर तरीकों के जरिए ही प्रभाव छोड़ने की कोशिश होगी। इसके लिए सभी ने 25 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ हमें आवाज तक पहुँचानी है। 29 को हम लोग बम सेफ जो बंद का आह्वान किया, उसमें हम लोग खड़े रहेंगे और 25 तारीख को पूरे बिहार में 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में मानव श्रृंखला बनाएंगे। इस मुल्क को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए, संविधान की सुरक्षा। मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताने के साथ ही बैठक में शामिल सभी लोगों ने 29 तारीख को बम सेफ के बिहार बंद में शामिल होने का फैसला किया कि ह्यूमन चेन को ज्यादा से ज्यादा कामयाबी मिले। इसी तरह 29 जनवरी को बम सेफ की तरफ से भारत बंद है। हम जितने लोग भी बैठे थे, उनकी एक राय है कि बम सेफ के भारत बंद को कामयाब बनाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सर्वदलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी पार्टी एकजुट होकर एनआरसी के विरोध में लड़ाई लड़ेंगे ताकि यह कानून लागू न हो। हालांकि गृह मंत्री ने कई सभाओं में यह स्पष्ट किया है कि सरकार का रुख इस कानून पर नहीं बदलेगा, जबकि एनपीआर एक नियमित प्रक्रिया है जो हर 10 साल पर होनी होती है और एनआरसी को लेकर सरकार ने अभी कोई विचार नहीं किया है। तो अब इन आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों से केंद्र पर क्या फर्क पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनावी साल में मानव श्रृंखला के फॉर्मूले से इस मुद्दे पर अपने समर्थकों और सरकार विरोधियों की भीड़ जुटाकर विरोधी खेमा दम दिखाने की कवायद में जरूर लगता है। देखना होगा कि वो कितने दमदार साबित होते हैं और नीतीश कुमार के मानव श्रृंखला के फॉर्मूले के बदौलत कितना शक्ति प्रदर्शन उसके मुकाबले कर पाते हैं। ओंकार आवामी के लिए दानापुर से पंकज राज के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट। तो मनोज नारायण से हमारे साथ बिहार हेड जुड़े हुए हैं, पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। मनोज जी, ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, नागरिकता कानून का हवाला दिया जा रहा है, एनपीआर और एनआरसी को लेकर दुहाई दी जा रही है, लेकिन इस पूरे मुद्दे के पीछे जो राजनीतिक मंच सजा हुआ है, जहां तमाम विपक्षी धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, इस साल चुनावी वर्ष है और विपक्षियों को मुद्दा मिला हुआ है एनआरसी, एनपीआर, सीएए का, और जाहिर सी बात है कि सत्ता की कुर्सी की होड़ में मुद्दे जी कोताही नहीं कर रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो भी सीमांचल क्षेत्र है या उत्तरांचल बिहार का जो क्षेत्र है, जिला है, वहां लगभग
सभी जगह ये प्रदर्शन हो रहे हैं, जहानाबाद में हो रहे हैं, नालंदा में हो रहे हैं। अभी नालंदा की खबर अभी लोगों ने देखा। तो जिस तरह से ये आंदोलन हो रहे हैं और नालंदा में जिस तरह से लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में उन लोगों का आंदोलन और तल्ख हो गया है और इन लोगों का तेवर जो है बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना अंतरिम आदेश इस मामले पर नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 4 सप्ताह का समय दिया है, चूंकि जो 143 पेटिशन जो याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है सीएए को लेकर के और एनआरसी को लेकर के, कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि सीएए पर रोक लगाया जाए। उस याचिका जो भी याचिका है उसके रिगार्ड में और जो एनपीआर है उसकी कवायद पर जो है तत्काल रोक लगाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और अटॉर्नी जनरल को उस 143 याचिका में से 60 याचिका अटॉर्नी जनरल को दिया है सुप्रीम कोर्ट की इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये देखना भी चाहती है कि जो हमारा जो मूल संविधान है उसमें कहीं छेड़खानी तो नहीं होती है। बिल्कुल, ये तो कानूनी दांवपेच जो है पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा है। इस बीच हम अपने दर्शकों को 2 और जगहों पर एनआरसी और एनपीआर को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में दिखा देते हैं और फिर आपके पास आएंगे। उस पर क्या स्थिति बन रही है, विरोधी खेमा किस तरह से एकजुटता प्रदर्शित कर रहा है वो दिखाते हैं। तो एक एक करके मधुबनी और नालंदा में इस मुद्दे को लेकर किस तरह की स्थिति बनी है वो दिखाते हैं। सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोध जारी है। मधुबनी में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठी और मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सीएए और एनआरसी वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कानून लाकर उनकी नागरिकता छीनने की कोशिश कर रही है। एनआरसी नहीं चाहिए, उनके जो कानून है वो कानून हम लोग को पसंद नहीं है, हम उनके खिलाफ है इस कानून के। एनआरसी और एनआरपी का मामला जो अंदर आया है कि इसके बाद सीए के बाद वो दोनों जो मामला को रखा जाएगा और कहीं कहीं पे रखा जा चुका है, तो इससे हम तमाम लोगों को परेशानी है, इससे हम तमाम लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसलिए हम भगत सिंह को याद करते हैं आज कि उन्होंने जब असेंबली में बम फोड़ा था तो ये कहा था कि हमने इसलिए बम नहीं फोड़ा है किसी को तकलीफ पहुंचे, बस इसलिए फोड़ा है कि बहरों को सुनाई दे। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में सारे हिंदुस्तान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी मांग जो है मोदी जी पहले दिन से जानते हैं। अब वो मांग है कि इस देश की आत्मा, उसके अस्तित्व को बचाया जाए। ये जो भगवाधारी है, जिनका आस्था जो है वो गांधी में नहीं, आईन में नहीं, संविधान में नहीं, बल्कि गॉडसे में है। मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड में मलमल गांव में हजारों मुस्लिम महिलाएं और पुरुष अनिश्चितकालीन धरना दे रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, सरकार बहरी हो गई है। ओंकार अवामी के लिए मधुबनी से अमर कुमार की रिपोर्ट। तो मधुबनी की स्थिति हमने दिखाई, आपको नालंदा की भी दिखाते हैं कि वहां क्या स्थिति बनी हुई है इन विरोध प्रदर्शनों के बीच। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में मुस्लिम समुदाय के लोग सीएए और एनआरसी के खिलाफ धरने पर डट गए। बिहार शरीफ शहर के कई जगहों पर पिछले 10 दिनों से धरना जारी है। प्रदर्शनकारी सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर विरोध जता रहे हैं। धरने में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम महिलाओं की देखी जा रही है। लड़कियां भी प्रदर्शन में भाग ले रही हैं। वो बहुत गलत चीज़ है। हमें अचानक से इस तरह से जो पूछा जा रहा है कि आपका 70-80 साल का आप अपना दिखाइए पेपर, ये तो गलत बात है। हम इस देश में आए, हम इस देश से भागने के लिए नहीं आए। हमारे बहुत पुरखों से लोग रहते हैं यहाँ पर, आज़ादी हम लोग को चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं। वो प्रधानमंत्री है, हम लोग उनसे क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग उनसे हमारे अच्छे दिन की उम्मीद करते हैं। हम लोग चाहते हैं हमें बराबर का हक मिले। देश आज बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है, आप उस देश को संभालिए, उसे आबाद कीजिए, ना कि बर्बाद कीजिए। देश जीएसटी रेट तो एकदम गिर चुका है, उसको थोड़ा सा अपर कीजिए। और एजुकेशन का तो नामो निशान ही नहीं हो रहा है। देश में तो जहालत बढ़ते जा रही है, आप उस पर विकास कीजिए। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि वो लोग हिंदुस्तान के सरजमी पर पैदा हुए और यहीं मर मिटेंगे। ऐसे में उनसे सबूत मांगना कहां तक जायज है। ओंकार अवामी के लिए नालंदा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो विरोध प्रदर्शन में छोटी बच्चियां, महिलाएं अधिक संख्या में सड़कों पर नजर आ रही हैं और वजह क्या है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। जिस तरह से आंदोलनकारियों पर कार्रवाई होनी शुरू हुई थी, बल प्रयोग करना शुरू किया था पुलिस ने, उसके बाद महिलाएं और बच्चे इस आंदोलन में अब नजर आ रहे हैं
और इस आंदोलन के बहाने विरोधी खेमा एकजुट होता दिख रहा है और नीतीश कुमार के स्टाइल में ही नीतीश कुमार के सामने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश हो रही है। पटना स्टूडियो का रुख करेंगे। मनोज जी, विपक्षी खेमा भी इस मुद्दे को लेकर अब शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुका है। 25 तारीख को मानव श्रृंखला प्रस्तावित है, फिर 29 तारीख को बिहार बंद का प्रस्ताव है और ऐसे में सभी विरोधी खेमा एकजुट दिख रहा है। आरजेडी सिर्फ अभी तक स्पष्ट नहीं है आरजेडी का क्या रुख होगा इन बंद और मानव श्रृंखला के दौरान, लेकिन बाकी के महागठबंधन के जो जितने सहयोगी हैं चुनावी साल में इस मुद्दे को लेकर एक साथ एक मंच पर। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि इस मुद्दे को भुनाना सभी विपक्षी पार्टियां चाह रही हैं, लेकिन इसमें अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि महागठबंधन में ही एकजुटता नहीं है। अभी जो अंदर खाने की जो बात अभी आ रही है, कांग्रेस अभी 90 सीट पर अपनी दावा प्रस्तुत कर रही है। वो 90 सीट आरजेडी देगी कि नहीं देगी ये तो खैर भविष्य की बात है। यहाँ पर महागठबंधन के अंदर में भी जो घालमेल अभी होना है उसकी सुगबुगाहट भी इसमें दिख रही है। हालांकि एनआरसी और सीए का जो मुद्दा है ये सारी विपक्षी पार्टियां भुनाना चाह रही हैं, लेकिन अब इसमें आरजेडी का क्या रोल होगा अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको जो मुद्दा मिल गया है, जो एनआरसी का है, सीए का है, एनपीआर का है, इसको भुनाने में विपक्षी पार्टी कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही है। हालांकि जिस तरह से ये मुद्दा अभी विपक्षी पार्टी अभी भुनाने का प्रयास कर रही है, इससे देखा जाए तो समुदाय बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर समुदाय बढ़ेगा तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं फायदा एनडीए को ही जाएगी, ऐसा बुद्धिजीवियों का कहना है। बिल्कुल, देखते हैं कितना दमखम दिखा पाती है विपक्षी एकता और एकजुटता जो फिलहाल अभी बिखरी हुई नजर आ रही है। ये तो मानव श्रृंखला और बंद के दौरान पता चलेगा। हालांकि लोगों को याद होगा कि इसी मुद्दे को लेकर जब आरजेडी ने बंद का आह्वान किया था तो उस दौरान सड़कों पर कैसा उत्पात देखने को मिला था, तो लोग संभवतः सहमे हुए हैं इस बंद के आह्वान के बाद। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए।